नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे से हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ एक आदत जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह का पहला 1 या 1.5 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपका पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव, हाई एनर्जी और खुशी से भर सकता है। और जब ऐसे दिन लगातार जुड़ते हैं तो वही आपकी पूरी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। ज्यादा सफलता, ज्यादा खुशी और अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल। सुनने में शायद थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपका हर शक दूर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि साइंस, रियल लाइफ उदाहरण और प्रैक्टिकल तरीकों के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि सुबह की आदतें आपकी किस्मत कैसे बदल सकती हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की गहराई को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक बेहद दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया। जब भी मेरा दिन खराब जाता, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता, मैं लो एनर्जी, अनमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता, तो मैंने हमेशा पीछे मुड़कर देखा कि मेरी सुबह कैसी थी, और हर बार जवाब एक ही मिला। सुबह खराब थी। लेट उठना, उठते ही फोन हाथ में लेना, रील्स स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन चेक करना, बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देना, यही मेरी रूटीन थी। लेकिन दूसरी तरफ, जब भी मेरा दिन शानदार रहा, जब मैंने अपने सारे जरूरी काम पूरे किए, जब मैं फोकस्ड, खुश और एनर्जी से भरपूर महसूस करता, तो उसकी शुरुआत भी एक शानदार सुबह से हुई थी। जल्दी उठना, कुछ मिनट खुद को देना, दिन की प्लानिंग करना, अपने शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव करना। तब मुझे समझ आया कि यह कोई संयोग नहीं था, यह एक पैटर्न था। और सबसे दिलचस्प बात, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और हजारों रिसर्च भी यही साबित करती है कि आपकी सुबह ही आपके पूरे दिन की गुणवत्ता तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग लगातार सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? टिम कुक सुबह लगभग 3:30 बजे उठकर ईमेल देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने दिन की तैयारी करते हैं। मिशेल ओबामा सुबह जल्दी वर्कआउट करती थीं ताकि उनका शरीर और दिमाग दोनों पूरे दिन एक्टिव रहें। कोबी ब्रायंट सुबह 4 बजे ही बास्केटबॉल प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब दुनिया सो रही होती है तब मेहनत करने वाला इंसान सबसे बड़ी बढ़त हासिल करता है। ओपरा विनफ्री, जैक डॉर्सी, रिचर्ड ब्रांसन, ड्वेन जॉनसन और हैल एलरॉड, इन सभी की मॉर्निंग रूटीन अलग हो सकती है, लेकिन एक बात समान है। उन्होंने सुबह के पहले घंटों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, क्योंकि वे जानते हैं आपकी सुबह आपके दिन की दिशा तय करती है और आपका हर दिन मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का भविष्य लिखता है। अब सवाल है, आखिर सुबह का समय इतना खास क्यों होता है? आइए इसे साइंस की नज़र से समझते हैं। जब आप अच्छी नींद के बाद सुबह उठते हैं तब आपका दिमाग अपनी सबसे फ्रेश, सबसे क्रिएटिव और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पीक परफॉर्मेंस पीरियड कहते हैं। यही दिमाग का वह हिस्सा है जो बड़े फैसले लेने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फोकस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि सुबह आपकी विल पावर भी सबसे मजबूत होती है। अच्छी नींद के बाद आपका शरीर संतुलित हार्मोन्स के साथ दिन की शुरुआत करता है, इसलिए सुबह लिया गया सही फैसला पूरे दिन का रिजल्ट बदल सकता है। इसीलिए मशहूर लेखक मार्क ट्वेन कहा था, अगर तुम्हें सुबह एक मेंढक खाना पड़े तो सबसे पहले वही खा लो। मतलब, दिन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी काम सुबह ही पूरा कर लो, जब आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। अलार्म बजा, स्नूज दबाया,
बस 5 मिनट और। फिर उठते ही फोन हाथ में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, न्यूज़, और देखते ही देखते 30 से 60 मिनट गायब। सोचिए, आपने दिन की सबसे कीमती ब्रेन पावर, सबसे ऊंची विल पावर और सबसे क्रिएटिव समय दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च कर दिया। अब आपका दिमाग क्रिएट मोड में नहीं बल्कि रिएक्ट मोड में आ चुका है। डोपामिन की आदत, लगातार डिस्ट्रैक्शन, कमजोर फोकस और पूरे दिन की थकान, यही कारण है कि कई लोग सुबह से ही दिन के पीछे भागते रहते हैं। याद रखिए, तो आप अपने दिन को कंट्रोल करेंगे या फिर आपका दिन आपको कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको 2 छोटी लेकिन बेहद प्रेरणादायक कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी है मेरे दोस्त अजय की। वह एक सामान्य 9 से 5 की नौकरी करता था। हर समय एक ही शिकायत, यार टाइम ही नहीं मिलता, न फिटनेस, न नई स्किल, न साइड इनकम, न खुद के लिए समय। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तेरी सुबह कैसी होती है? उसने कहा, 8 से 9 बजे उठता हूं। सबसे पहले फोन देखता हूं, फिर सोशल मीडिया, न्यूज और जल्दबाजी में ऑफिस निकल जाता हूं। मैंने उससे सिर्फ एक 30 दिन का चैलेंज लेने को कहा। सुबह 6 बजे उठो, पहले 1 घंटे फोन मत छुओ, थोड़ा वर्कआउट करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो और अपने साइड हसल पर काम करो। शुरुआत में उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन उसने कोशिश की। 30 दिन बाद उसका मैसेज आया, भाई मेरी लाइफ बदल गई। वह नियमित जिम जाने लगा, करीब 8 किलो वजन कम हुआ। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की जो अब अच्छी अतिरिक्त आय दे रही थी। ऑफिस में उसका फोकस बढ़ा, प्रमोशन मिला और सबसे बड़ी बात, उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब वह अपनी जिंदगी को चला रहा है, जिंदगी उसे नहीं। दोस्तों, बड़ी सफलता अक्सर छोटी लेकिन लगातार निभाई गई आदतों से शुरू होती है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, मुंबई की रहने वाली सोनिया की। वह एक हाउसवाइफ थी। उनका सपना था अपना होम बेकिंग बिजनेस शुरू करना, लेकिन हर दिन वही बहाना, समय ही नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने फैसला किया, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी और दुनिया के जागने से पहले अपने सपनों पर काम करूंगी। उन्होंने रोज 2 घंटे सिर्फ अपनी स्किल और अपने बिजनेस को दिए। शुरुआत आसान नहीं थी। हर सुबह नींद से लड़ना पड़ता था। कई बार बच्चे भी उठ जाते थे और पूरा रूटीन बिगड़ जाता था, लेकिन सोनिया ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपनी मॉर्निंग रूटीन पर टिकी रहीं। करीब 8 महीने बाद उन्हें लोकल ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। 1 साल के अंदर वह एक सफल फुल टाइम बेकर बन चुकी थी। अच्छी कमाई, आर्थिक आज़ादी और सबसे बड़ी बात, अपने सपने को जीने की खुशी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सुबह के कुछ घंटों को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती निवेश बना लिया। अब तीसरी कहानी, राहुल एक साधारण स्टूडेंट। हर परीक्षा में औसत नंबर आते थे। सुबह देर से उठना, फोन पर समय बर्बाद करना और पढ़ाई तब करना जब दिमाग पूरी तरह थक चुका हो। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया, रोज सुबह 5 बजे उठना, कुछ समय पढ़ाई, थोड़ी एक्सरसाइज और 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, बस यही। 1 साल बाद वही राहुल अपने स्कूल का टॉपर बना और उसे एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिला। दोस्तों, ऐसी कहानियां सिर्फ 3 नहीं हैं, ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। कर्मचारी जो CEO बने, हाउसवाइफ जो सफल बिजनेस वुमन बनी, स्टूडेंट्स जो टॉपर्स बने। इन सभी में एक चीज कॉमन थी, उनकी सुबह की आदतें। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम करने का समय अलग चुनते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए। ये कोई किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वही तरीके हैं जिन्हें मैंने खुद वर्षों तक अपनाया है, हजारों लोगों को सिखाया है और जिन्होंने वास्तविक परिणाम दिए हैं। पहला नियम, रात की नींद सुधारिए। अगर आप रात 1 या 2 बजे सोते हैं तो सुबह 5 या 6 बजे उठना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव लगेगा। और अगर जबरदस्ती उठ भी गए
तो पूरा दिन थकान बनी रहेगी। याद रखिए, सुबह जल्दी उठने की शुरुआत रात को समय पर सोने से होती है। आपके शरीर को रोज 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद चाहिए। अगर सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रात 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं। सोने से लगभग 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें, क्योंकि इनकी ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उस समय आप ये कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, जर्नल लिखें, परिवार के साथ समय बिताएं, हल्की स्ट्रेचिंग या डीप ब्रीदिंग करें। और हाँ, रात का खाना हल्का रखें और कोशिश करें कि 8 बजे तक डिनर पूरा हो जाए। दूसरा नियम, उठते ही शरीर को जगाइए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले बिस्तर से बाहर निकलें और लगभग 500 मिलीलीटर पानी पिएं। रात भर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, दिमाग तेजी से काम करने लगता है, पाचन बेहतर होता है और शरीर में तुरंत ताजगी महसूस होती है। अगर चाहें तो गुनगुने पानी में नींबू, शहद या हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। तीसरा नियम, सुबह के पहले 60 से 90 मिनट फोन से दूरी। यह शायद सबसे मुश्किल आदत है, लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली भी यही है। यहीं विनर्स और एवरेज लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, उठकर बंद करें और फोन वहीं छोड़ दें। याद रखिए, दिन का पहला घंटा दुनिया का नहीं, आपका होना चाहिए। अब सवाल है, उस गोल्डन आवर में करना क्या है? पहला काम, शरीर को मूव कीजिए। कम से कम 20 से 30 मिनट जिम, योग, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, साइकिलिंग या घर पर ही पुशअप्स, स्क्वैट्स, प्लैंक और जंपिंग जैक्स। जब शरीर चलता है तब दिमाग भी जागता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो शरीर के नेचुरल हैप्पी हार्मोन हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और पूरा दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी बनी रहती है। स्टीव जॉब्स अक्सर मॉर्निंग वॉक किया करते थे। उनका मानना था, मेरे सबसे अच्छे आइडिया चलते समय आते हैं। रिचर्ड ब्रांसन आज भी सुबह किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दूसरा काम, मेडिटेशन, सिर्फ 10 से 20 मिनट। किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। अगर ध्यान भटक जाए तो खुद को जज मत कीजिए, बस प्यार से वापस सांसों पर लौट आइए। मेडिटेशन कॉर्टिसोल कम करता है, फोकस बढ़ाता है, मेमोरी मजबूत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और चिंता व तनाव को कम करता है। रे डेलियो वर्षों से रोज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते आ रहे हैं और इसे अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक मानते हैं। तीसरा काम, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर सुबह 5 से 10 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आज मैं जिंदा हूं, परिवार मेरे साथ है, मुझे खाना मिला, मेरे पास सीखने का मौका है, एक नया दिन मिला। छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी होती हैं। याद रखिए, जिसके पास कृतज्ञता होती है उसके पास शिकायतों के लिए जगह कम बचती है। और अब आता है इस पूरी मॉर्निंग रूटीन का सबसे ताकतवर हिस्सा, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य या फिर दिन का सबसे कठिन काम। ब्रायन ट्रेसी इसे इट दैट फ्रॉग कहते हैं, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। जब आपका फोकस, आपकी विल पावर और आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर हो, यही समय है अपनी किताब लिखने का, नई स्किल सीखने का, बिजनेस बनाने का, यूट्यूब की स्क्रिप्ट तैयार करने का, वीडियो शूट करने का या अपने सबसे बड़े सपने पर काम करने का। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मीटिंग्स आएंगी, फोन आएंगे, मैसेज आएंगे और अनगिनत डिस्ट्रैक्शन भी, लेकिन सुबह का यह समय सिर्फ आपका होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों को देंगे तो साल भर में लगभग 365 घंटे का फोकस्ड काम करेंगे। सोचिए, इतने समय में आपकी जिंदगी कितनी आगे बढ़ सकती है। अब एक और बेहद शक्तिशाली आदत, विजुअलाइजेशन। सिर्फ 5 से 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और खुद को उस मुकाम पर देखिए
जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अपनी सफलता को महसूस कीजिए, उसकी आवाज, उसकी खुशी, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर, समाधान और एक्शन ढूंढना शुरू कर देता है। माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले उसे अपने दिमाग में अनगिनत बार जीत चुके होते थे। और हमारे महाकाव्य में भी अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी। जिस लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में साफ होती है उसे हासिल करना आसान हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई इतना सब करने का समय कहाँ है? दोस्तों, समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। अगर शाम को घंटों रील्स देख सकते हैं, सीरीज बिंज वॉच कर सकते हैं, बिना वजह स्क्रॉल कर सकते हैं, तो सुबह 1 घंटा खुद को भी दे सकते हैं। फैसला सिर्फ इतना है, आप अपनी जिंदगी बनाएंगे या दूसरों की जिंदगी देखते रहेंगे। और हां, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल सुबह उठते ही सब कुछ बदल दीजिए। ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में थक जाएंगे। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए, क्योंकि छोटी आदतें ही समय के साथ बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। और यही संदेश हम PS बुकिश पर बार बार दोहराते हैं। जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों की जरूरत होती है। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान। पहले हफ्ते सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करें, समय पर उठना और सुबह पानी पीना। दूसरे हफ्ते इसमें एक नया नियम जोड़ें, उठने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना। तीसरे हफ्ते 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। और चौथे हफ्ते ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। बस धीरे धीरे आपकी पूरी मॉर्निंग रूटीन तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, जब कोई आदत बन जाती है तो उसे निभाने में मेहनत नहीं लगती, वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात, सुबह की शानदार शुरुआत पिछली रात से शुरू होती है। रात का खाना हल्का रखें और कोशिश करें कि 8 बजे तक डिनर पूरा हो जाए। सोने से पहले अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम लिख लें। इससे सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिसीजन फटीक नहीं। कई सफल लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे छोटी छोटी चीजों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, ताकि बड़े फैसलों के लिए उनका दिमाग पूरी तरह तैयार रहे। अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की, कंसिस्टेंसी। एक दिन की परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन रोज की गई साधारण मॉर्निंग रूटीन जरूर बदल देगी। वीकेंड हो, फेस्टिवल हो, ट्रैवल हो या थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो, जितना हो सके अपनी बेसिक रूटीन बनाए रखें। शुरुआत में आपका दिमाग बहाने बनाएगा। आज देर से सोया हूं, आज छुट्टी है, आज मूड नहीं है। लेकिन याद रखिए, सफलता बहानों से नहीं, आदतों से बनती है। 21 दिन बाद यह आदत बनने लगेगी, 60 दिन बाद यह आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी और 90 दिन बाद यही आपका नया स्वभाव होगा। रिसर्च बताती है कि नियमित मॉर्निंग रूटीन वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव, कम तनावग्रस्त और अपनी जिंदगी से अधिक संतुष्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मैं नाइट ऑल हूं, मैं कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं बन सकता। सच यह है कि ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ आदत और बॉडी क्लॉक का खेल होता है। अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। हर हफ्ते 15 से 30 मिनट पहले उठिए। धीरे धीरे आपका शरीर नई टाइमिंग को स्वीकार कर लेगा। मैंने खुद यही किया है।